सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो बेसिकली हमने जो 10,000 का अकाउंट था, मैंने स्टार्ट करा था अराउंड 12 जुलाई, जहाँ पे मैंने अकाउंट स्टार्ट करा था विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 10,000। मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। फर्स्ट यू कैन चेक जो मेरा डिपॉजिट है। बेसिकली आप देख सकते हो 9,420 रुपीज़ का डिपॉजिट है। एंड जो प्रॉफिट मैंने जनरेट करा विच इज़ इन अ सिंगल डे 5,014 रुपीज़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट लेट्स चेक इट आउट। ये मेरा अकाउंट है। बेसिकली मैंने जो मेरा अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे अकाउंट में। सो यू कैन चेक, ये मेरा अकाउंट है। 10,021 रुपीज़ अभी इसमें बैलेंस है जो मैंने विड्रॉ कर लिया कल ही। आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ मेरा विड्रॉल। यू कैन चेक यहाँ पे जो है विड्रॉल्स किए हुए हैं। यू कैन चेक 10,014 रुपीज़ का विड्रॉल मैंने कर लिया है। सो जो भी मेरा प्रॉफिट था बेसिकली मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। सो मैंने 50% ऑफ रिटर्न इन अ सिंगल डे जनरेट करा। कल आपको सबको पता ही होगा सीपीआई डे था। सीपीआई की न्यूज़ थी अराउंड 6 PM। बट हमने इसमें सीपीआई की न्यूज़ ट्रेड नहीं करी है बिकॉज जो आपका सीपीआई का डेटा होता है अराउंड, अब जब अच्छा खासा वोलाटाइल मार्केट रहता है उस टाइम पे। एंड अगर आप छोटे अकाउंट्स पे अगर न्यूज़ ट्रेड करते हो, कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है विच इज़ कि आपका जो है ड्रॉ डाउन में जाने का चांसेस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी ये रहता है कि आपका जो है अकाउंट वॉश आउट होने का चांसेस रहता है बिकॉज एसएल्स वगैरह ट्रेड नहीं होता है क्योंकि हाई वोलाटाइल मार्केट रहता है। अगर आप छोटा सा बेसल रख दोगे तो भी वो स्पाइक में ऐसा हो सकता है कि आपके अगन से अगर मार्केट मूव करता है तो वहाँ पे आपका जो एसएल है डबल देना पड़ता है। सो वो चीज़ रहता है। कभी कभार एसएल ट्रिगर्ड नहीं होता है, एसएल बहुत दूर चला जाता है, अकाउंट वॉश आउट होता था तब तक। सो ये एक पॉसिबिलिटी रहता है। सो मैंने छोटे अकाउंट पे न्यूज़ ट्रेड नहीं करा था। सो बेसिकली अगर मैंने जो मेरा अकाउंट स्टार्ट था विच वॉज फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लेस करा था अराउंड 12 जुलाई, जो मैंने फर्स्ट ट्रेड प्लेस करा था इस अकाउंट पे। एंड यू कैन चेक अराउंड, ये देख सकते हो 12 जुलाई फर्स्ट ट्रेड है मेरी बीटीसी जो मैंने ट्रेड स्टार्ट करा था वहाँ से। सो यू कैन चेक 0.34% ऑफ प्रॉफिट जनरेट करा था उस पे ट्रेड पे। सो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स नहीं हुए, इतना कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं करा मैंने। 12 देख सकते हो एक ही ट्रेड है। 13 जुलाई को दो ट्रेड है। एंड अराउंड 15 जुलाई को भी नॉर्मल दो ट्रेड ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, 15 जुलाई को अच्छा खासा ट्रेड्स है। 14 जुलाई को भी नॉर्मल एक ट्रेड है जो मैंने होल्ड रखा था बेसिकली गोल्ड पे। एंड 15 जुलाई को आप देख सकते हो प्रॉपरली एक ट्रेड प्लान किया गया है। एंड उसी दिन पे मैंने अराउंड अराउंड जनरेट करा है। अगर आप एक्सचेंज पे जाके देखते हो, एक्सचेंज पे आपको बस हिस्ट्री दिखेगा कितना पोजीशन है वगैरह। यहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेशन मिल जाता है कितना अमाउंट प्रॉफिट किया कितना लॉस है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो प्रॉपरली जो मैंने प्रॉफिट जनरेट करा विच इज़ अराउंड 5,014 रुपीज़, जो कि मेरा ओवरऑल है विद इन जो मेरा इनिशियल डिपॉजिट है तब से लेके अब तक का। और जो मैंने कल प्रॉफिट करा 15 जुलाई को वो है अराउंड 3,400, सॉरी 3,942 रुपीज़, मतलब 4,000 रुपीज़ है। अराउंड 40% ऑफ रिटर्न इन सिंगल डे। एंड जो बाकी के 1,000 रुपीज़ है वो मैंने अराउंड जो बाकी के 3 डेज है उसमें जनरेट करे। सो जो छोटे अकाउंट है बेसिकली $100 $50 जो अकाउंट से छोटे, बेसिकली यू मस्ट ट्राई कि आपके जो छोटे अकाउंट से पहले इनिशियल आप उसको अराउंड 200 $300 तक पहुँचाओ। क्योंकि फर्स्ट जो टास्क रहता है, अगर मैं आपको बताऊँ क्लियरली, फर्स्ट टास्क जो रहता है विच इज़ आपका जो कैपिटल है वो आपको $1,000 तक ग्रो करना। क्योंकि इनिशियल अगर $1,000 तक अकाउंट ग्रो हो जाता है तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि $1,000 तक ही आपका जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने में थोड़ी सा आपको दिक्कत आती है। जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आती है। बिकॉज उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये तो हो गए आपके ट्रेड्स जो मैंने आपको दिखा दिए। सो लेट्स कम ऑन टू द मेन पॉइंट, मैंने ट्रेड्स एनालाइज कैसे करे थे। सो अगर आप ये देखोगे, ये मेरे कल के ट्रेड्स है। बेसिकली ये आई थिंक 14 जुलाई का ये ट्रेड है मेरा। 14 जुलाई को मैंने सेल दिया था आपको 71, जो रिसेंट स्विंग हाई लगा था। मैं सारे के जो है ट्रेड्स के रीज़न बताता हूँ 14 जुलाई से लेके अब तक के। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रॉपर एक जोन है, सेल जोन। बेसिकली डबल टॉप बना था, डबल टॉप पे हमने सेल लिया था। वहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर एक सेल मूव। एंड अगर कल की सीपीआई न्यूज़ की अगर आप देखोगे तो सीपीआई न्यूज़ कैसे एनालाइज करा मैंने। बेसिकली अगर सीपीआई न्यूज़ का अगर देखोगे एनालिसिस, तो बेसिकली मार्केट ने जो बॉटम ब्रेक करा था विच इज़ ये वाला जोन आपका ब्रेक हो गया था, राइट। ये जोन जब ब्रेक हुआ मार्केट में तो अब बेसिकली देखोगे तो मार्केट ने कैंडल सस्टेन करा। सो मैं सोच रहा था अगर यहाँ पे एंट्री लेता कहीं पे, एसएल बहुत बड़ा देना पड़ता है। आई वॉज लाइक कि अगर यहाँ पे रिटेस्टमेंट आ जाता है तो मैं यहाँ पे सेल प्लान करूँगा। मैंने आल्सो मेरे प्रीमियम ग्रुप पे सेल दिया था 57 58 पे। यहाँ पे देख सकते हो 58 पे मेरी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई। मार्केट सीधा आपका क्रैश हुआ वन डायरेक्शनल। एंड जो मेरा टीपी था विच वॉज अराउंड 37 वो भी हिट हो गया था। एंड वापस से हमने स्ट्रीम करा था, लाइव स्ट्रीम पे भी हमने सेल ट्रेड लिया था, वो भी अपना सेम जोन। अगर आप देखोगे तो मार्केट में बेसिकली मार्केट सस्टेन हो गया था इस लेवल के ऊपर वापस क्लोजिंग पे। सो मैंने सोचा था यही एक सेल जोन है जहाँ पे मार्केट सेल हो सकता है।
एंड यू कैन सी मार्केट सीधा गिर गया था आपका 20 तक, एंड हमने फिर 21 पे एंट्री लिया था बाई साइड, जो कि अभी भी ओवरनाइट पोजीशन अगर देखोगे तो ओवरनाइट ऑलरेडी रनिंग है 29 से। सो बेसिकली अगर मेन व्यू इज़ कि डेली इंट्राडे ट्रेड्स आपको मिली जाती है, आप अराउंड आराम से 100 पिप 150 पिप 200 पिप का टारगेट रख के चल सकते हो डेली। बट ऑन द अदर हैंड अगर ऐसे ट्रेड्स मिल जाए जहाँ पे आपको, अब जैसे ये स्विंग ट्रेड रात की, अगर ऐसे ट्रेड मिल जाए, कहाँ से रनिंग है 21 से, 21 से कितना रनिंग है ये 41, अराउंड अराउंड 200 पिप्स रनिंग है आपकी ये ट्रेड। सो अगर ऐसे ट्रेड्स मिलता है जो कि हायर टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस रहता है, बेसिकली 1 आवर 4 आवर्स हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करिए, ऐसे लेवल से अगर मिल जाए तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत आएगी। जैसे 4 आवर का लेवल था जो मैंने आपको ट्रेड के लिए दिया था, बेसिकली अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये प्रॉपर एक बाइंग जोन है या नहीं बताइए। जस्ट मार्केट ने ब्रीच करने का ट्राई करा, 1 मिनट पे जाइए, 1 मिनट पे एंट्री प्लान होता है बेसिकली, 1 मिनट 5 मिनट जो भी आपको सूटेबल है। अगर यहाँ पे देखोगे 1 मिनट पे तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विड स्विप किया, मेरी एंट्री वहीं पे बनी है। अगर आप एक्जैक्टली देखोगे 1 मिनट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं एंट्रीज के लिए। अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली लिक्विड स्विप जैसे ही दिखा मुझे कैंडल स्विप पे एंट्री ले लिया। अब मैं देखा तो मल्टीपल टाइम फ्रेम, अगर आप 5 मिनट वगैरह पे भी जाते हो, 3 मिनट्स 5 मिनट जो आपको लिए बेटर है। अगर 3 मिनट्स पे देखोगे तो प्रॉपर लिक्विड स्विप है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए आपकी। सो यहाँ से प्रॉपरली अभी ये ट्रेड रनिंग है। अगर आप टीपीएस की बात करो भाई, स्विंग ट्रेड्स में टीपीएस क्या रखते हो बेसिकली, तो स्विंग ट्रेड में जो टीपीएस रहते हैं बेसिकली, जो रिसेंटली स्विंग आया, सपोज यहाँ से रिसेंटली जो सेल जोन है वहाँ तक, अब जैसे यहाँ पे सेल जोन है एक 42 का सेल जोन है बेसिकली। सो अगर मैं यहाँ तक रखता हूँ टीपी तो आराम से टीपी मिल चुका है। सो ये जोन्स होते हैं, थोड़े से आपको एनालाइज करने पड़ता है, एंड एक प्रॉपर लेवल्स होता है जहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ता है। ओवर ट्रेडिंग से अच्छा है कि आप प्रॉपर जोन्स में बैठ जाइए। पूरा दिन मतलब पूरा सेशंस मार्केट एक ही ट्रेंड फॉलो करता है। सो आप सेशंस की स्टार्टिंग एंडिंग पे ज़रा फोकस कीजिए कि स्टार्टिंग सेशन की स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है। अब जैसे वीक की स्टार्टिंग मान लो, अब जैसे वीक की स्टार्टिंग आपको बता देता हूँ मैं, वीक की स्टार्टिंग का एनालिसिस अगर बताऊँ मैं, जो मेरी पहली सेल ट्रेड है वीक के स्टार्टिंग में, राइट, ये मेरी पहली सेल ट्रेड वीक के स्टार्टिंग में। मैंने क्यों सेल लिया था, मार्केट वीक के ओपन हो गया मंडे को गैप अप, गैप अप जैसे ओपन हुआ मार्केट देख सकते हो यहाँ पे एक सर्टन लेवल से मार्केट गिर गया, राइट। अब मैंने पहले कुछ देखा यहाँ पे नहीं देखा, मैंने बस रिसेंट क्या एनालिसिस बता रहा हूँ, जो रिसेंटली बना है चार्ट पे उसके ऊपर एनालिसिस करके बताता हूँ। अगर आप प्रीवियसली देखोगे मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप के बाद मार्केट यहाँ से देखना डबल टॉप बनाया, यहाँ से सेल दिया था ऑलरेडी, रिटेस्ट किया मार्केट ने, एक फॉल मोमेंटम आपका जो सेल है बेरिश मोमेंटम कैरी किया मार्केट ने, एंड ऑब्वियसली मार्केट का जो गैप फिलिंग है वो हो गया, ये लेवल गैप फिलिंग का हो गया। यहाँ पे आपकी बाइंग एंट्री बन जाती है। एस एल सपोज एंट्री प्राइस वॉज 57, एस एल प्राइस वॉज अराउंड 52 53, 40-50 का एस एल जाता। टीपीस कहाँ तक आते इस जोन तक, विच इज़ 71, मतलब 57 से एंट्री आपकी 71 तक कैरी हो जाती है आराम से। यहाँ पे मैंने सेल प्लान किया बिकॉज ऑलरेडी डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा था, मैंने यहाँ पे सेल एंट्री ट्रिगर कर दी। जैसे ही सेल एंट्री ट्रिगर करी, अब ये इसके नीचे मैंने टीपी क्यों रखा, इसके नीचे टीपीएस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ तक टीपी चाहिए था। बेसिकली मुझे ये चीज़ दिख गया था कि मार्केट ने यहाँ पे जो है साइडवेज मोमेंटम करके यहाँ पे जो है सेलर्स का भी प्रेशर है। सो कहीं ना कहीं पे मार्केट अगर गया है तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो निकले नहीं है अभी तक। यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर डाला जाएगा कि ये सेलिंग जोन जो है, सॉरी बाइंग जोन जो है ब्रेक किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट को रिटेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया, बायर्स को निकलने का टाइम नहीं दिया, सीधा एक कैंडल ऐसे लंटिंग डन। एंड बेसिकली मैंने ये यहाँ तक के टीपी रखे थे बिकॉज ये पेंडिंग है, ये जोन नीचे वाला, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला जोन पेंडिंग है, वन चेक प्रॉपर रिटेस्टमेंट, मार्केट यहाँ से वापस से बाइंग में चला गया। सो ये कहीं ना कहीं पे की जोन्स होता है जिसको आपको मॉनिटर करना रहता है, एंड ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप प्रीवियसली डेटा चार्ट एनालिसिस करना नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते, डेली अगर आप डेली एनालिसिस भी करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेसिकली अगर आप डेली चार्ट भी एनालाइज कर लेते हो, एंड आपका जो रिसेंटली चार्ट्स बन रहा है उसके ऊपर भी आप एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हो, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड जो मैंने ये जो रिटर्न्स दिख रहे हैं, जो रिटर्न्स दिख रहा है 50% 100% ऑफ रिटर्न, मैंने जैसे 300% ऑफ रिटर्न बनाया था अराउंड 10-15 डेज में, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। सो ऐसे जो चैलेंजेस रहते हैं, ऐसे जो चैलेंज मैं कंप्लीट करता हूँ, इनमें बेसिकली मेरा जो की रोल रहता है विच इज़ कि मैं लॉट साइज मेंटेन रख के चलता हूँ। अभी देखो कि 10,000 के ऊपर मैंने 0.05 लॉट तक लिया है। आई नो ये बहुत हाई लॉट्स है, इतने हाई लॉट्स नहीं लेने चाहिए $100 के कैपिटल पे, बट ऑन द अदर एंड जब कन्फर्मेशन वाली ट्रेड मिलती है, पर्सनली मैं कन्फर्मेशन ट्रेड्स पे हाई लॉट्स लेता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे देख सकते हो 0.05 लॉट से मैंने 900 रुपये का एस एल लिया, 900 रुपये ओनली, मतलब 10 पिप्स के ऊपर थोड़ा सा, मतलब अराउंड 14-15 पिप्स मान सकते हो, या फिर 20 पिप्स ही मान लो, ठीक है। 20 पिप्स इज अराउंड 1000 रुपीज़, 20 पिप्स का एस एल लिया मैंने एक ट्रेड पे, राइट, 20 पिप्स का एस एल।
एंड ऑन द अदर हैंड ये ट्रेड कितना बुक किया मैंने 2256, मतलब 45 पिप्स के आसपास बोल सकते हो आप। सो ये चीज़ होता है, जितना एस एल आप अफोर्ड कर सकते हो उतना एस एल लो, एंड जो प्रॉफिट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का ट्राई करो। अब यहाँ पे मैंने 1:2 पे निकल गया था, सॉरी एस एल कितना लिया मैंने, Incoming mail. मैंने एस एल कितने का लिया, 20 पिप्स का एस एल लिया यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड मैंने टी पी कितने का लिया, 2256। सो यही चीज़ होता है जो आपको फोकस करना रहता है बेसिकली, कि आप मिनिमम एस लो और प्रॉफिट जो है, अब यहाँ पे लॉसेस देख सकते हो, 900, 800, 47 रुपीज़, 436, 59 रुपीज़। सो लॉसेस देखना, 1000 के ऊपर एक भी लॉस नहीं है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है मेरा, 2256, 1000 रुपीज़। सो ये चीज़ होता है, लॉसेस लो तो भाई जितना मिनिमम है उतना, 10%, 20%। बेसिकली मैंने सोच के रखा था 10% ऑफ माई कैपिटल, अराउंड, मतलब $1000 है, सॉरी $100 है, विच इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का कैपिटल है, आई कैन रिक्स 1000 रुपीज़ पर ट्रेड। ऐसे मान के चलो ना, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ में रिक्स कर सकता हूँ पर डे। तो मैंने कितना लॉस लिया पर ट्रेड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओनली 20% ऑफ, मतलब 20 पिप्स का लॉस लिया यहाँ पे 1000 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि मेरा एस एल छोटा था। मेरी एंट्री 34 पे थी, 32, 20 पिप के एस एल पे मैंने लॉट्स बढ़ा दिया। यहाँ पे मैं 0.03 के साथ गया था, मैंने यहाँ पे लॉट्स बढ़ा दिया था, 0.05 कर दिया था। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया थोड़ा अच्छा खासा। जितना लॉसेस अफोर्ड कर सकते हो उतना ही लॉसेस लो, बाकी आप होल्ड कर सकते हो ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए। एंड ये मेरे विड्रॉल्स वगैरह है, यू कैन सी आई एन टी वगैरह विड्रॉल्स है, डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट बेसिकली मैंने दूसरे अकाउंट पे जो है, मतलब फंड्स ट्रांसफ़र करे थे बेसिकली उसका है। एंड मतलब बैकअप फंड्स डाले थे मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल, विड्रॉल, दो विड्रॉल्स है बेसिकली। एंड अभी जो मेरा ओवरऑल कैपिटल है वो भी आपको शो कर देता हूँ। ये मेरा पर्सनल एरिया, यू कैन चेक। यहाँ पे जो है कैपिटल अभी 20,000 के आसपास है। इनिशियल डिपॉजिट मेरा 10,000 है, जो मैंने साइड कर लिया दूसरे अकाउंट पे। एंड अभी मैं ट्रेडिंग के लिए ये फंड यूज़ करूँगा, जो कि मेरा रियल अकाउंट है। इसको मैं अभी यूज़ करूँगा बिकॉज अभी मेरा फंड फ्री हो चुका है। 10,000 जो इनिशियल डिपॉजिट था विच इज़ फ्री नाउ। अब मैं रिस्क लेना चाहूँ तो भाई इस 10,000 पर रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैकअप फंड पड़ा है ऑलरेडी 10,000 का। सो ये होता है, इस इज़ कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं है। बस ये होता है ना कि थोड़ा थोड़ा मनी जो है आप साइड बाय साइड करते चलो, फंड्स फ्री करते चलो। जितना फंड्स फ्री होगा उतना माइंड सेट ठीक रहता है, उतना माइंड सेट काम रहता है। एंड आपका जो है ट्रेड्स अच्छे खासे वर्क कर सकते हो, अच्छे खासी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप खुद के पैसों पर रिस्क लेते जाओ तो थोड़ा सा अंदर से फील होता है, डर लगता है। बट ऑन द अदर हैंड आप जो प्रॉफिट के पैसों पर रिस्क लेते हो, उस टाइम पे जो है टेंशन बहुत कम रहता है। थोड़ा सा आप रिलैक्स रहते हो, ट्रेड्स होल्ड करना आता है, अंदर से कैपेसिटी आती है कि भाई ट्रेड होल्ड रख सकता हूँ। वो चीज़ सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था बेसिक स्टार्टिंग में, सबके साथ होता है। सो ये कई चीज़ें हैं। एंड ये मेरा चैलेंज जो है, अभी मैंने 100% ऑफ रिटर्न बना लिया इस पे वापस से। सो ऐसे वीडियोस बहुत से आते रहते हैं मेरे चैनल पे, अराउंड 100%, 200% रिटर्न वगैरह। सो ये चीज़ें करता रहता हूँ। बट बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है करना कैसे होता है ये चीज़, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चीज़, नहीं होता ये वगैरह। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो तो आराम से हो जाता है। जहाँ पे भाई कन्फर्मेशन वाली ट्रेड है वहाँ पे बड़े लॉट्स लेना ही पड़ता है, जहाँ पे एसएल छोटे आ रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बड़े लॉट्स के साथ जाइए, बट रिस्क मैनेजमेंट में ही। जैसे मैं यहाँ पे 910 रुपीज़ का लॉस लिया। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं बस 20 पिप्स का एसएल है, 20 पिप्स का एसएल पे उतना लॉस ले सकता था, कोई इशू की बात नहीं थी। क्योंकि मेरा ओवरऑल लॉस मैंने सोच के रखा था 1000 रुपीज़ लेना है पर ट्रेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल मैंने 1000 रुपीज़ मेंटेन करके चल रहा हूँ, 910। एक भी लॉस मेरा 1000 रुपीज़ के ऊपर नहीं है। सो इसी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेंटेन रहोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड जो आपकी डेली एनालिसिस वीडियो है वो भी आ जाएंगी अब। एंड ऑल्सो हम डेली लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं, अराउंड 6 PM से लेकर 9 PM। अगर न्यूज़ वगैरह रहती है 6 बजे तो हम 5:30 बजे स्ट्रीम करते हैं, 5:30 PM से लेकर 9 PM तक। ओके, सो मेक श्योर यू ज्वाइन माई स्ट्रीम्स डेली। एंड जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी ज्वाइन करने यू कैन ज्वाइन। ऑल्सो वी हैव अ फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी, जहाँ पे हम फ्री में जो है सबके साथ बातें वगैरह करते हैं, जहाँ पे हम सेटअप शेयर करते हैं बेसिकली। कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, हम वो भी शेयर करते हैं। सो सी यू इन द अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।